बी, हाइव में रहती है तो स्पाइडर कहाँ रहता है? वेब में रहता है। लायन के ग्रुप को हम प्राइड बोलते हैं, ठीक है, ये ग्रुप वाला आ गया। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जस्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई द क्लासिफिकेशन, किस तरह से ये क्वेश्चन आया है, क्या पूछ रहे हैं, क्या वो ग्रुप में रहने वाला है, कि उनके यंग वन वाले क्वेश्चन है, क्या फिर मतलब किस तरह से रिलेटेड है एक दूसरे से, वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन जर्नी 360। फ्रेंड्स, आज हम एनालॉजी में देखने वाले हैं कंट्रीज़ और उनके कैपिटल, ठीक है, जो कि बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात होती है, लेकिन हमें नहीं पता होती है। दैट्स वाई ये लेक्चर आप लोगों के लिए हैं, ठीक है। कंट्रीज़, इंडिया की क्या कैपिटल है? सबको पता है, न्यू दिल्ली की है। जापान की टोक्यो है। चाइना की बीजिंग। नेपाल काठमांडू। भूटान की थिम्पू है। बांग्लादेश की ढाका है। श्रीलंका कोलंबो। पाकिस्तान इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की काबुल। यूएसए की वाशिंगटन डीसी। यूके की लंदन। फ्रांस की पेरिस। जर्मनी की बर्लिन। इटली की रोम एंड रसिया मॉस्को। कनाडा की ओटावा एंड ऑस्ट्रेलिया की कैनबेरा। ब्राज़ील की ब्रासिलिया। अर्जेंटीना की ब्यूनोस एरिस एंड साउथ कोरिया की सियोल। नॉर्थ कोरिया की प्योंगयान एंड थाईलैंड की बैंकॉक। यूए की अबू धाबी। सऊदी अरेबिया की रियाद। इंडोनेशिया की जकार्ता। तो ये कुछ रिसेंटली पूछे जाने वाले जो कंट्रीज एंड कैपिटल है, जो कि एनालॉजी सीरीज़ में आपको कहीं भी पूछ लेता है, किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम्स में, रीजनिंग में खासकर, ठीक है। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये सेशन। तो चलो प्रैक्टिस करते हैं अब। इंडिया की क्या है? न्यू दिल्ली है। तो जापान की क्या है कैपिटल हमारी? वो है हमारी टोक्यो। यूएसए की वाशिंगटन है, तो वाशिंगटन डीसी है। तो फ्रांस की क्या होगी? फ्रांस की होगी पेरिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, नेपाल की काठमांडू है, तो भूटान की क्या होगी? हमारी थिम्पू होगी, ठीक है। चाइना की बीजिंग है, तो फिर रसिया की होगी मॉस्को, ठीक है। जर्मनी की बर्लिन है, तो इटली की क्या कैपिटल है? रोम है। इटली की रोम है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की कैनबेरा है, तो कनाडा की क्या होगा? ओटावा। पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, तो बांग्लादेश की क्या होगा? ढाका होगा, ठीक है, ढाका। बांग्लादेश कब फ्री हुआ था, मतलब कब बना था? 1971 जो वार हुआ था, इंडो पाक वार, उसके बाद ही बांग्लादेश का गठन हुआ था, ठीक है। तो ये सब हमें याद रखनी चाहिए। ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया है, तो अर्जेंटीना का क्या है? अर्जेंटीना की है ब्यूनोस एरिस, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। हमने जो एनालॉजी सीरीज़ में जो कुछ अब तक पढ़ रखा था, उसका एक मिक्स्ड क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि सिप, तो सिप से क्या बनता है? सबसे पहले तो वुल बनता है, ठीक है। सिप से क्या बनता है? वुल बनता है। तो सिल्क वॉर्म जो है वो क्या बनाता है? सेम मैनर में, ठीक है, सेम मैनर में क्या होगा? सिल्क वॉर्म में क्या बनाएगा? सिल्क बनाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अलग है। फिश अगर वाटर में रहती है, ठीक है, फिश वाटर से जिस तरह से संबंधित है, तो केमल किससे होगा? केमल होगा डिजर्ट से। डिजर्ट में रहता है केमल, ठीक है। तो कंगारू के पास एक स्पेशल फीचर है जिसको बोलते हैं कंगारू का जो पाउच है वो। तो डियर के पास क्या होगा? ठीक है, डियर के पास होगा एंटलर्स, ठीक है। बी, हाइव में रहती है तो स्पाइडर कहाँ रहता है? वेब में रहता है। लायन के ग्रुप को हम प्राइड बोलते हैं, ठीक है, ये ग्रुप वाला आ गया। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जस्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई द क्लासिफिकेशन, किस तरह से ये क्वेश्चन आया है, क्या पूछ रहे हैं, क्या वो ग्रुप में रहने वाला है, कि उनके यंग वन वाले क्वेश्चन है, क्या फिर मतलब किस तरह से रिलेटेड है एक दूसरे से, वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो लायन के ग्रुप को हम प्राइड कहते हैं, तो फिश के ग्रुप को हम स्कूल कहते हैं, ठीक है। पेन, तो पेन से हम क्या करते हैं? राइट करते हैं। तो नाइफ से हम क्या करेंगे? कट करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। बुक ऑथर किस तरह से संबंधित है? बुक को कौन लिखता है? ऑथर। तो पेंटिंग उस तरह से, पेंटिंग को कौन बनाएगा? पेंटर, ठीक है। डॉक्टर अगर हॉस्पिटल में रहता है, तो टीचर कहाँ रहता है? टीचर रहता है स्कूल में, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।